अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बड़े ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाली हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड तक आपने रिएक्शन ज़रूर वॉच करना है। सबसे पहले यहाँ बात करूँगी मैं नीनू की। नीनू का आज का व्लॉग था, हाँ आज का व्लॉग था। आप में से यकीनन काफ़ी लोगों ने देखा होगा, क्योंकि थंबनेल ही इतने कंट्रोवर्शियल होते हैं कि देखना पड़ जाता है। क्या करें, क्यूरियोसिटी ही ऐसी होती है। खैर, तो आज के अपने व्लॉग में वो जब अपनी माँ के हाथ पर मेहंदी लगा रही थी, वो सीन आपने देखा होगा। वैसे उसका जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्टअप उसके व्लॉग का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। गंदी सी बूथी लेके बंदा सबके सामने आ जाए और डेली वो अपनी गंदी बूथी के साथ अपना जो स्टार्टअप ले, व्लॉग का डेली का स्टार्टअप ले। पता चल रहा हो कि ये अभी जो है ना सर छाड़ मुँह फाड़ जो है बिस्तर में से बाहर बरामद हुई है, और वैसे ही गंदे फेस के साथ, जिसमें ना वो कुल्ली करती, ना वो मुंह पे पानी के छींटे मारती, और ऐसे ही मुंह निकाल के सर झाड़ मुँह फाड़ बाहर आ जाती है। और उसके बाद स्टार्टअप लेने के बाद, मतलब स्टार्ट करके अपने व्लॉग को, उसके बाद वो अपने बूथे का जो है वो डेंटिंग पेंटिंग कर रही होती है, सबके सामने बूथे पे ब्रश मार रही होती है कि अब मैं इसको धोऊंगी। अच्छा, धोती किस चीज़ से है, वो स्प्रे मार देती है रोज़ वाटर का, ठीक है। उसने अपने मुंह को गीला करना होता है, गीला करके पोंछना होता है। ये इस बंदी की सफाई है, ठीक। ये इस बंदी की सफाई है कि मुंह को गीला करती है रोज़ वाटर से स्प्रे करके, और उसके बाद उसको जो है क्लीनर जो है वो क्लींजर जो है वो अपने मुंह पे फेर कर उसके बाद वो मुंह को पोंछ लेती है। और ये उसका डेली का फेस वॉश, मतलब मुंह धोने का ये तरीका है। खैर, बड़ा निराला तरीका है जी। गंदे संदे लोग भी व्लॉगिंग करते हैं और दुनिया बैठकर देखती है। खैर, आप लोगों की चॉइस, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे उसके व्लॉग की। व्लॉग में आगे चलकर मोहतरमा अपनी अम्मी को मेहंदी लगा दी है। ये शशके शशके बड़े शौक हैं, बड़े शौक हैं इस उम्र में भी मेहंदियाँ रचाने के। कहीं गांव जाने की तैयारी तो नहीं हो रही। खैर दोस्तों, कौन लेकर आती हैं, कहती हैं अम्मा ने मेहंदी लाई है और अम्मा ने डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं क्या लगाना है। और डिज़ाइनिंग करते हुए माँ के हाथ पर मेहंदी से मोहतरमा रुबीना साहिबा कहती हैं कालू मदारी, और नीनू कहती हैं कि कालू मदारी आया। अब यहाँ कालू मदारी का सवाल उठता है कि कालू मदारी की बात अधूरी क्यों छोड़ी गई। ये था लुब्बे लुबाब कि भाई कालू मदारी की बात अधूरी क्यों छोड़ी गई। आप अगर ध्यान से सुने तो वहाँ नीनू कहती है कालू मदारी आया, साथ में डैश लाया, साथ में काला डैश लाया। कालू मदारी आया, अपने साथ काला डैश लाया। डैश मैंने लगा दिया, उन्होंने वहाँ से कट कर दिया था। क्यों कट किया गया, सोचने की बात है। क्यों कट किया गया। एक पोएम थी ना, पोएम की एक लाइन थी, बोल दिया कालू मदारी आया, साथ में अपने डैश लाया। वहाँ डैश मैंने बोला है, वो जगह कट की गई। क्यों कट की गई दोस्तों, कि वहाँ क्या आना था, वो वर्ड वो खुद भी समझती है कि वहाँ क्या आना था। और जनता बड़ी सियानी है, तुम्हारी पोएम जनता ने खुद पूरी कर दी। मैं तो डैश ही लगाऊंगी। मैंने ना कभी बोला, ना मैं बोलने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आगे क्या आया होगा। और ख़ुद कट किया उसको। क्यों, क्योंकि उसको फीलिंग आ गई कि यहाँ पब्लिक कहेगी चलो तुमने मान तो लिया कि कालू मदारी आया और अपने साथ डैश लाया। यानी कि वो भी इस चीज़ को फील करती है, और जो नाम पब्लिक ने उसके हस्बैंड का रखा है वो नाम उसने भी अपने हस्बैंड का रख दिया। सोचने की बात है, काफ़ी गहरी बात की है मैंने। समझ जाइए कि हमारी अवाम जो है इसमें बड़ी पावर है। अवाम ने जो नाम रखा है इसके हस्बैंड का, इसने भी वो एक्सेप्ट कर लिया है, ये उसे मानती है, जब भी तो इसने वहाँ से लाइन कट की। तो नीनू डार्लिंग, क्या आप बताना पसंद करेंगी कि कालू मदारी आया, साथ में डैश लाया, आपने लाइन कट क्यों की। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे सीमा से रिलेटेड। सीमा देने आ रही हैं सितारा यासीन के ख़िलाफ़ गवाही। क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर। अब आप सब कहेंगे कि सीमा, कहीं ये सीमा हैदर तो नहीं। जी नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। सीमा हैदर ठीक है, अच्छी खासी वायरल है, लेकिन सितारा की जेठानी भी कुछ कम वायरल नहीं है। ये वो वाहिद पर्सनालिटी है सितारा के ख़ानदान में जो पर्दे पर ना आकर भी सितारा के
मैं कहूँगी सितारा की तरक्की को तीली लगा देती है और पर्दे पे ना आने के बावजूद ये इतनी फेमस और इतनी वायरल हैं। जी, तो बात कर रहे थे हम सीमा जी की। सीमा जी के बारे में सुनने में आया है कि वो अब आएंगी और सितारा के ख़िलाफ़ सबूत लाएंगी, गवाही देंगी। गवाही किस मामले में देंगी कि सितारा के हस्बैंड जो है वो कौसर के हस्बैंड नहीं हैं। जी बिल्कुल, यानी कि साजिद और कौसर के बीच में कोई शादी नहीं हुई। कहना हेटर्स का ये है कि सीमा जो है वो अपने देवर के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए तैयार हैं और वो दुनिया को ये बता देंगी और उनके पास सबूत भी हैं कि ये शादी नहीं हुई है। उनके पास सबूत हैं कि साजिद और कौसर मियाँ बीवी नहीं हैं। उनके पास सबूत हैं कि ये शादी फ़ेक शादी है, ड्रामा है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। ये दोनों आपस में मियाँ बीवी नहीं हैं, दुनिया के सामने ढोंग रचाया जाता है। लो भाई, एक और सबूत, यानी कि हम ये समझ लें कि सीमा के ख़िलाफ़ सबूत के ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी गई है हेटर्स की तरफ से। पता चल गया है जनाब, लगे हाथों ये पता चल गया है कि सितारा के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट्स हेटर्स को देती थी सीमा, वो सच था। ये बात बिया ने आकर यहाँ डिस्क्लोज़ की थी और उसने कहा था कि सितारा की जेठानी सीमा जो है वो अंदर खाने हमें इन्फो देती थी, सितारा के ख़िलाफ़ बातें बताती थी। और यहाँ पर एक हेटर मोहतरमा कहती हैं कि सीमा जो है अब तक तो वो इस बात पे मुत्तफ़िक थी कि वो साजिद के ख़िलाफ़ गवाही देगी। अब का पता नहीं है कि डॉलर के मज़ों में शायद वो पटड़ी से उतर गई हो। ये कहना था एक हेटर मोहतरमा का। उनका कहना ये था कि वो तो हमेशा से सितारा के और इस तमाम जो है कंट्रोवर्सी के, जो सितारा के हस्बैंड की कंट्रोवर्सी थी, इस सब के ख़िलाफ़ थी, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहती थी। लेकिन उसके बच्चे अपने चाचा और चाची के देखा देखी कंट्रोवर्सी में घुस गए, उनसे इंस्पायर्ड हुए और इस कंट्रोवर्सी में घुसकर उन्होंने डॉलर कमाना चाहे। उनका कहना ये था कि हो सकता है डॉलर की चमक दमक और खुशबू ने अब सीमा का मिजाज बदल दिया हो और अब सीमा ऐसा कुछ ना करना चाहती हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि अगर सीमा आती है और पब्लिक में आकर ये बात मान लेती है कि साजिद और कौसर की कोई शादी नहीं हुई, तो हम जो हैं सितारा के सपोर्टर्स हो गए या हम पॉजिटिव रिव्यूअर्स जो हैं, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी के कहने से साबित तो होता नहीं। साबित तो ये हेटर खातून भी आज तक नहीं कर सकी, जो पिछले 2 साल से ढिंढोरा पीट रही हैं कि साजिद और कौसर की कोई शादी नहीं हुई। ठीक है, वो अपनी बात पर अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन वो साबित नहीं कर सकी। 2 साल के इस तवील अरसे में भी सर तोड़ कोशिश के बावजूद भी वो बंदी ये बात साबित नहीं कर सकी। अब तक कोई सबूत भी लाने में कामयाब नहीं हुई। हालांकि कहना उसका यही है कि वो सितारा के ससुराल के गांव के बहुत करीब, बल्कि ससुराल के गांव में ही रहती है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाई कि कौसर और साजिद मियाँ बीवी नहीं है। बेचारी 2 साल से मेहनत कर रही है, 2 साल से मेहनत कर रही है और इसी सारी मेहनत के चक्कर में वो अपने गाँव भी नहीं जा सकी, लेकिन वो मोहतरमा साबित भी नहीं कर सकी। चलो 2 साल मज़ीद देते हैं हम उनको, 2 साल का टाइम हमने मज़ीद दिया उस हेटर खातून को कि वो साबित कर सके कि कौसर और साजिद की शादी नहीं हुई। यहाँ बात हो रही थी सीमा जी की। सीमा जी अगर पब्लिक में ये कह देती हैं कि कौसर और साजिद की शादी नहीं हुई, ये गवाही दे देती हैं, तो भी उनकी गवाही बेमानी है, क्योंकि सबूत, हर चीज़ के लिए आपके पास ऑथेंटिक सबूत होने चाहिए। अच्छा, ऑथेंटिक सबूत भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर वो पब्लिक में आकर कहती है कि साजिद और कौसर की शादी नहीं हुई है, तो यहाँ वो ख़ुद को, अपने बच्चों को झूठा साबित कर देगी। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे, मदनी ने सबसे पहले कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी कि कौसर के साथ जुल्म हो रहा है, तब अवाम ने जो है बड़ा साथ दिया था, हेटर्स ने। लेकिन अब डंडे, अंडे, टमाटर सब लोग फेंक फेंक के मारेंगे कि तुम्हारी बेटी और बेटा तो पब्लिक में आकर कौसर के लिए सिंपैथी की अपील्स कर रहे थे। इसकी बेटी तो लाइव्स में बैठ के कहती थी कौसर को हक नहीं मिल रहा, वो टस्वे बहाती रहती है। जब माँ आकर ये साबित करेगी कि कौसर तो साजिद की बीवी ही नहीं है, तो अंडे टमाटर तो बहन भाइयों को पड़ेंगे, यानी कि सीमा के बच्चे भी कुछ कम ट्रोल नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, इनके ख़ानदान का तो शेवा है, गंदा है पर धंधा है। कंट्रोवर्सी हो किसी भी शक्ल में हो,
पैसे आने चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड। जी दोस्तों, यही मोहतरमा हेडर साहिबा जो हैं वो पता नहीं कौन सी पुरानी वीडियो उठा कर लाती हैं सितारा के व्लॉग में से। उसका एक सीन जो है वो अपने रिएक्शन में डालती हैं जहाँ पर सितारा तैयबा से बात कर रही है और तैयबा के पास प्लेट में आई थिंक सैंडविचेस हैं और तैयबा खा रही है उनको। यहाँ पर उस मोहतरमा का कहना ये है कि सितारा ने यहाँ चाइल्ड अब्यूज़ किया है। बच्ची खाना खा रही थी, उसको अपने करीब किया, सेम सोफ़ा पे माँ भी बैठी हुई है, बेटी भी बैठी हुई है, ठीक है। उसका कहना ये था कि माँ ने बेटी को अपने करीब बुलाया, उसके हाथ से प्लेट लेकर रखी और उससे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स किए, थोड़ा सा उसके साथ उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जानने की कोशिश की अपने 300K की सेलिब्रेशन से रिलेटेड। उसके बाद उसके हाथ में प्लेट वापस कर दी। हालांकि माँ ने बेटी के हाथ से ना प्लेट खुद छीनी, ठीक, ना बेटी के मुंह से निवाला छीना, ना बेटी के हाथ से सैंडविच छीना, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ का एक्ट लगा दिया मोहतरमा ने। सब फड़े जाएंगे भाई, सब फड़े जाएंगे। ये जो औरतें सूटे लगा के रिएक्शन देती हैं ना, ये भी यकीनन फड़ी जाएंगी। और हाँ, एक और चीज़ कहना मैं भूल गई कि ये मोहतरमा आज बड़ी संभल के रिएक्शन दे रही थी, क्योंकि दोस्तों ये पहले मिसेस ताहिरा का भी कोई उल्टा सा नाम लेती थी, सितारा का भी कोई उल्टा सा नाम लेती थी। इसके अलावा बहुत सारे हेटर्स, सपोर्टर्स, सबके इन्होंने उल्टे सीधे नाम रख रखे थे, लेकिन आज ये सबके नाम बड़े सीधे ले रही थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रही थी और वहीं इन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ का शोशा भी छोड़ दिया। उससे पता लगता है ना कोई सरकारी डंडा पड़ा है। तो पिछले दिनों बड़ा चिल्ला रही थी केस केस केस, मुझ पे करके दिखाओ केस। तो केस की कहानी कुछ ऐसी इन पे भी पड़ी है कि इन्होंने सबके नाम सीधे लेना शुरू कर दिए, क्योंकि किसी का नाम बिगाड़ कर लेना इल्लीगल है। और ये अब जैसे पटड़ी पे वापस चढ़ रही है ना, उससे पता चल गया है कि सरकारी डंडा इनको भी पड़ चुका है। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से इफ्त मर्दों और तो से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।